प्रेम पत्र राधा स्वामी। पहला भाग। वचन पहला। शरण की महिमा। राधा स्वामी दयाल को कुल मालिक और सर्वसमर्थ और कुल दयाल और सर्व प्रेरक समझकर उनके चरणों की शरण इस तौर पर लेवे कि जो काम करे उसका फल मौज पर रखे। जैसी मौज हो उसमें राजी हो और जिस कदर बन सके भजन, सुमिरन और ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सत्संग करता रहे और भरोसा दृढ़ करके दया का रखे। इतने में कुल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करे गुजारा मुमकिन है। जो करतूत करे अगर उसका फल मौज पर छोड़ दे तो बंधन नहीं होगा, कर्म करता हुआ निकर्म हो जाएगा। और अंतर में अभ्यास करके जब ऐसी शरण दृढ़ करी है तो दया का आसरा लेकर जो कुछ पिछले और संचित कर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता कट जावेंगे और मौज के आसरे पर जो कर्म करेगा तो क्रियावान कर्म नहीं लगेंगे और प्रारब्ध कर्म का भी जोर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पर सहज गुजारा और उद्धार मुमकिन है। इस रीति से तीनों किस्म के कर्म अपने जीते जी कटते हुए देख सकता है और राधा स्वामी दयाल के चरणों का निशाना बांधकर और इरादा ऐसा पक्का कि वहीं पहुंचकर ठहरूं और कहीं न ठहरूं करके अभ्यास करे और दिन दिन चरणों में प्रीति प्रतीति बढ़ावे और संसार के तरफ से चित्त को ज़रूरत के मुआफिक तवज्जो रखकर हटाता जावे तो एक या दो जन्म में धुर मुकाम पर पहुंचना मुमकिन है और जो कुछ कसर रही तो 3 जन्म में। मगर जो जन्म इसके बाद मिलेगा वह हाल के जन्म से बेहतर होगा, यानी कमाई ज़्यादा बनेगी और दुनिया का आराम भी ज़्यादा मिलेगा और सतगुरु से ज़रूर मिलेगा और उनका सत्संग 1-2 रोज़ करने में ही इस जन्म की कमाई खुल जावेगी और जितने दिन की चोला छोड़ने और देह धरने में गुजरेंगे तब तक ऊंचे स्थान पर रहेगा और सद्गुरु के दर्शन और वचन मिलेंगे और फिर दूसरे जन्म में भी दर्शन सद्गुरु के मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा। जिस कदर की कमाई पहले जन्म में कर चुका है उसके आगे से कमाई करना शुरू करेगा। इस तरह पर जन्म धरने में किसी तरह का हर्ज और नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि काम पूरा होवे और धुर मुकाम पर बासा पावे। यह शरण जिसका जिक्र ऊपर हुआ दर्जा अव्वल की शरण है। हर एक शख्स को चाहिए कि इसके मुआफिक शरण लेवे और अभ्यास करे। जिस दर्जे की शरण होगी उसी कदर फायदा जीते जी और अंत समय पर मालूम होगा। शरण में दर्जे बहुत हैं मगर अपनी परख कि किस दर्जे की शरण हासिल है आप कर सकता है, यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे उसको मालूम करके परख हो सकती है। पूरी शरण वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होगी। जैसे कि सूरत हर एक देह में बैठकर
कुल्लदेह की कार्रवाई अपनी धारों की ताकत से करती है और कुल्लदेह में प्रेरक वही है। इसी तरह से राधा स्वामी दयाल कुल सुरतों के ताकत देने वाले और प्रेरक हैं और हर एक के घट में अंग संग मौजूद हैं। इससे उनका सर्वसमर्थ होना साबित है। फिर इस तरह प्रतीत करने में कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है, लेकिन मन का कायदा है कि यह अपनी चतुराई और तदबीर से बाज नहीं आता और पूरा पूरा भरोसा राधा स्वामी दयाल की दया का नहीं करता। वजह इसकी यह है कि जिस काम में या जिस चीज़ में इसका बंधन विशेष है, उस काम के करने में पूरा पूरा भरोसा दया का न लाकर अपना जतन और तदबीर जरूर करता है। और जो इसकी मर्जी के मुआफिक काम न होवे तो रूखा फीका या दुखी होकर ऐसा ख्याल करता है कि अगर फलां तदबीर करता तो काम दुरुस्त होता या फलां बात के मेरे करने में कसर रह गई, और मौज को भूल जाता है और उसके साथ मुआफिकत नहीं करता। जो ऐसे मन हैं वह पूरे तौर पर शरण का भरोसा नहीं रखते। वे चाहते हैं कि राधा स्वामी दयाल उनकी ख्वाहिश के मुआफिक हर एक काम को पूरा करें, और जो ऐसा नहीं होता तो मौज का आसरा छोड़कर अपनी तदबीर में जहाँ तक बनता है कोशिश करते हैं। ऐसी शरण कसर वाली है, मगर जो इसका इरादा पूरी शरण लेने का सच्चा और पक्का है और मेहनत और अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन पूरी शरण हासिल हो जाएगी। ऐसी शरण दृढ़ करने के वास्ते किसी कदर बैराग संसार के पदार्थ और भोगों से ज़रूर है। ज़रूरत के मुआफिक चाह उठानी चाहिए और फिजूल और बेज़रूरत चाह जिस कदर हो सके रोकनी और हटानी चाहिए। और मालूम होवे कि जतन करना मना नहीं है, पर मौज के आश्रय करना चाहिए। हाल के कर्मों के फल की प्राप्ति में पिछले कर्मों का भी असर संग रहता है। जो पिछले कर्म दुरुस्त हैं तो हाल की करतूत दुरुस्त पड़ेगी, नहीं तो उसके फल मिलने में कमी और बेसी जरूर होगी। हरचंद की राधा स्वामी दयाल हर वक्त मददगार हैं, लेकिन हर काम जीव की मर्जी के मुवाफिक नहीं हो सकता, और जो पिछले कर्म नाकिस यानी दुखदाई हैं तो उनका फल भी जरूर थोड़ा या बहुत भोगना पड़ेगा। इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब तक कि संसार की आशा है तब तक कर्मों का असर रहा आवेगा। जब संसार से निराश हो जावेगा तो कर्म का बंधन नहीं रहेगा। सवाल: जो सिर्फ परमार्थ की चाह रखता है और संसार की कोई आस नहीं है तो उसको भी पिछले कर्मों का भोग भोगना होगा क्या? जवाब: जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है और संसार से निराश हो गया है, उसको जो कुछ आराम या तकलीफ़ आवे वह राधा स्वामी दयाल की मौज से होगी, और उसमें उसका परमार्थी फ़ायदा यानी सफाई मन और सूरत की और चढ़ाई ऊंचे देश की तरफ मंजूर होगी। सवाल: जब कोई शरण में आ गया तो क्या फिर भी काल के साथ डोरी लगी रहेगी? जवाब: जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है तो डोरी
काल के साथ नहीं रहेगी। मगर कर्जा जो कि पिछले कर्म का है जरूर दिलवाया जावेगा, लेकिन मुलायमत के साथ, यानी मन भर का शेर। और ऐसा जीव आइंदा को यानी हाल के जन्म में काल से व्यवहार नहीं बढ़ावेगा। और काल के साथ व्यवहार से यह मतलब है कि संसार के भोगों की आशा मन में रखकर उनकी प्राप्ति के लिए जतन करना और मौज का आसरा छोड़ देना।